Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter Right Lines. Last video में हमने miscellaneous exercise का क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया है. So in this video, I am starting from question number 9. ठीक, let's start. So yes, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लिया है. अब इस क्वेश्चन में एक बार रिकैप कर लेते हैं. बहुत अच्छी कंसेप्ट है. क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करो so that the three lines 3x plus y minus 2, px plus 2y minus 3, 2x minus y minus 3 equal to 0 may intersect at one point. ठीक, इस क्वेश्चन में हमने कैसे प्रोसीड किया. देखो L1 एंड L2 श्योरली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो L1 एंड L2 की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला. अब तो तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के लिए L1 एंड L2 ऑलरेडी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई. L3 भी उस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए, है ना. For three line to intersect at one point, line L2 must pass through the point of intersection of the lines L1 and L3. इस कंसेप्ट यूज करके हमने इस क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन की सॉल्व किया और p की वैल्यू 5 आ गए. ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है. जब तीनों लाइंस 3 or more lines passing through a single point, then I will say the lines are congruent. जैसे यहाँ पे L1, लाइन L1, L2, L3, ये तीनों कौन सी लाइन्स है? कॉनकरेंट लाइन्स. If 3 or more lines passing through single point, then the lines are said to be passing through one point. Then the lines are said to be concurrent. And the lines are concurrent. ठीक, ठीक है, देख लो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. If three lines whose equations are, है ना, लाइन 1 की इक्वेशन दिया है y इक्वल टू m1x प्लस c1, लाइन 2 की इक्वेशन y इक्वल टू m2x प्लस c2, एंड लाइन 3 इज y इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉनकरेंट. अभी अभी मैंने बताया 3 लाइन्स कॉन्करेंट का मतलब तीनों लाइन्स सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं. देन शो दैट m1 इंटू सी2 माइनस सी3, m2 इंटू सी3 माइनस सी1 प्लस m3 इंटू सी1 माइनस सी2 इज इक्वल टू 0. अगेन लास्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ किया वही करेंगे. तो मान लेते लेट L1 लाइन हो गई y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, L2 लाइन हो गई y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, एंड लाइन L3 हो गया y इज इक्वल टू m3x प्लस c3. 3 डिफरेंट लाइन्स है. तो अगर ये तीनों लाइन्स कॉन्करेंट का मतलब 3 लाइन्स शुड पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. 3 लाइन्स शुड पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. ये तो L1 हो गई, ये L2 हो गई, L3. व्हाट आई विल डू, मैं L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूँगा. वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया L3 लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो पॉइंट जो है L3 लाइन में पुट कर दूंगा. देन आई विल गेट दिस. ये जो शो करने के लिए बोल रहे हैं वो शो हो जाएगी. ठीक, तो पहले व्हाट आई विल डू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 आई विल फाइंड. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. ठीक, तो लाइन L1 क्या है, y इक्वल टू m1x प्लस c1, एंड लाइन L2 इज y इक्वल टू
m2x प्लस c2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, y कैंसिल हो जाएगी, x आई विल गेट, तो माइनस माइनस वाई माइनस वाई जीरो, m1x माइनस m2x, इधर आ रहा है c1 माइनस c2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इधर, x इंटू m1 माइनस m2 जो है, c1 माइनस c2 दूसरी साइड भेज दिया, c2 माइनस c1 है, c2 माइनस c1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हो गई c2 माइनस c1 बाई m1 माइनस m2। ये आया x की वैल्यू। अब y की वैल्यू फाइंड करो। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। कैसे एलिमिनेट करोगे, ये L1 इक्वेशन है, L1 इक्वेशन ठीक से लिख दो, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। L2 इक्वेशन इज y इक्वल टू m2x प्लस c2, राइट। तो मैं x को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट आई विल डू, पूरी इक्वेशन L1 को सेकेंड इक्वेशन का x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगा, m2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगी m2 बाई m1 m2x प्लस m2 c1। देख लो पूरी इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करो। अब मैं L2 इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई करूँगा, m1 बाई m1 m2x m1 c2। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, x के कोफिशिएंट सेम आ रहा है, तो डिलीट कर दो सब्ट्रैक्ट करके। इधर आ रहा है m2 माइनस m1 इंटू वाई, अरे y कॉमन कर दिया, m2 माइनस m1, x कैंसिल हो जाएगी, m1 m2x माइनस m1 m2x। इधर आ रहा है m2 c1 है ना, माइनस m1 c2। तो कुल मिला के y की वैल्यू आ गई m2 c1 माइनस m1 c2 होल डिवाइड बाई m2 माइनस, देख लो अच्छे से, ठीक। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, देन ओनली आई विल से थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, राइट। तो x कामा वाई, देखो इधर m2 माइनस m1 है, इधर भी m2 माइनस m1 क्रिएट कर लेते हैं। कैसे, c1 माइनस c2 बाई m2 माइनस m1, माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो x कामा वाई क्या आ रहा है, c1 माइनस c2 बाई m2 माइनस c1 m1 y कोऑर्डिनेट m2 c1 माइनस m1 c2 बाई m2 माइनस m1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन में पुट करो, पुट x कामा वाई इन L3, है ना। इसको यहाँ पुट x कामा वाई इक्वल टू दिस इन इक्वेशन L3, है ना। वो तो L3 जो है ज़रूर सेटिस्फाई करना चाहिए, या ऐसा लिख दो x कामा वाई इज इक्वल टू दिस should lies on L3 for three lines to be concurrent। तो L3 लाइन क्या है, L3 लाइन इज y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। इसमें पुट करो, सबसे पहले y पुट कर रहा हूँ, m2 c1 माइनस m1 c2 बाई m2 माइनस m1
m3 इंटू एक्स की वैल्यू c1 माइनस c2 बाई m2 माइनस m1 प्लस c3। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? m1 इंटू c2 माइनस c3, m2 इंटू c3 माइनस c1, m3 इंटू c1 माइनस c2। तो m2 को इकट्ठा करो, है ना, m2 को एक तरफ, या मतलब m2 के साथ जो भी टर्म्स आ रहा है उसको टुगेदर करो, m1 और m3। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, m2 c1 माइनस m1 c2 एज इट इज़, ये आ रहा है m2 माइनस m1। इधर अगर मैं एलसीएम लिया क्या आएगी, m3 इंटू c1 माइनस c2। इन्हीं पे मेरे को मल्टीप्लाई करना है ना, m3 c1 माइनस m3 c2 प्लस c3 इंटू m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। तो m2 माइनस m1 कैंसिल हो जाएगी, है ना। देखो m2 एंड m1 बराबर हो ही नहीं सकते। अगर दो बराबर हो गए m2 एंड m1, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते। तो m2 माइनस m1 आई कैन कैंसिल बिकॉज m2 माइनस m1 नॉट इक्वल टू जीरो, m2 नॉट इक्वल टू m1 हियर। तो मैं आराम से इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक, अब ठीक से लिख दो क्या आ रहा है, m2c1 माइनस m1c2, m3c1 माइनस m3c2, m2c3 माइनस m1c3। तो सारी एक तरफ ले आओ, लेट से माइनस m1c3। चलो ये दोनों इस तरफ ले आया था मैंने, ठीक। इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने, m3c1 माइनस m3c2 m2c3 माइनस m1c3। बाकी ये दोनों इधर लेके आया था, माइनस m2c1 प्लस m1c2 इक्वल टू जीरो होगा। अब तो मेरे ख्याल से हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले m1 कॉमन करो, यहाँ पे देखो m1c2 इधर आ रहा है, माइनस m1c3, m1 में कॉमन करता हूँ, बचेगा c2 माइनस c3। फिर नेक्स्ट m2 कॉमन करो, m2c3 m2c1, राइट। m2 जब कॉमन करोगे c3 माइनस c1, और जब m3 लास्ट बचा हुआ m3 कॉमन करोगे c1 माइनस c। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक, देख लो अच्छे से कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स to the point 3 comma 2 which make an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equal to 3। एक लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, है ना, लाइन्स की इक्वेशन फाइंड करना है। वो जो लाइन से इससे पास कर रहा है 3 comma 2 से, और वो जो लाइन्स जो है मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन, इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने 9.3 एक्सरसाइज में कराया था, तो दोबारा करते हैं। तो व्हाट आई विल डू, पॉइंट्स थोड़ा ठीक लग रहा है, x3 y2 लाइन भी थोड़ा ठीक सा लग रहा है, तो आई विल प्लॉट दिस लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन रफली। कार्टेशियन प्लेन लिया, तो सबसे पहले x माइनस 2y इक्वल टू 3 लाइन प्लॉट करो। y को 0 पुट किया, x3 आ रहा है, तो x3 कामा 0 से वो लाइन पास करेगी। x को 0 पुट किया, y आ रहा है -3/2, -3/2 यहाँ कहीं होगा। तो दिस इज द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। वो कह रहा है कि भाई
मेरे को लाइंस की इक्वेशन फाइंड करो पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2। 3, 2 देखो ये कहाँ है, x3 y2। वो लाइंस क्या है, इस पॉइंट के थ्रू पास करना है। और वो लाइन जो है एक्स इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कौन सी लाइंस हो सकते हैं, लेट्स से ये वाला लाइन जो लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये वाला लाइन हो सकता है, दो ही लाइंस। देयर कैन बी टू पॉसिबल लाइंस, है ना, ये 45 डिग्री हो सकता है। ठीक, और ये जो पॉइंट क्या है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। आई एम कॉलिंग इट एज L1, आई एम कॉलिंग इट एज L2। L1 और L2 की लाइंस मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। ये L1 और L2 लाइंस जो है x-2y = 3 के साथ, x-2y = 3 के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, तो मान लो इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2। क्यों मेरे को, मैं स्लोप्स पे जा रहा हूँ? अरे मेरे को एंगल बिटवीन द लाइंस पता है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस अगर पता है, tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। और इस लाइन की स्लोप कितना हो गया देखो, इस लाइन की स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, 1/2 हो गए। ठीक, तो पहले फाइंड कर लेते इसका, m1 m2 बाद में देख लेंगे। पहले आई विल फाइंड स्लोप ऑफ द लाइंस विच इज मेकिंग 45 डिग्री with the line x-2y = 3। ठीक, I am calling that slope as m। Let slope of the lines making angle 45 degree with the line x-2y = 3 is m, right? देखो ये है x-2y = 3, दिस लाइन एंड दिस लाइन 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये है x-2y = 3, ये जो लाइन है, ये जो लाइन 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैं कॉल कर रहा हूँ, लेट द स्लोप ऑफ द लाइंस मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x-2y = 3 is m। So by using the angle between the lines, tan theta is equal to modulus of m1 - m2 by 1 + m1 m2। इस फॉर्मूला यूज करके m में फाइंड करूँगा tan थीटा, tan 45 डिग्री इज, ठीक, tan 45 डिग्री। तो फर्स्ट इसका, इस लाइन्स का स्लोप m मान लिया, m - ½ बाई 1 + m × ½। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 is equal to modulus of m - ½ whole divided by 2 + m/2 whole modulus। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 + m/2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसको भी एलसीएम ले लो, m - ½ को मैं लिख सकता हूँ 2 - 1/2, 2m - 1/2। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, तो इधर 2 2 कैंसिल हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ 2 + m किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ 2m - 1। तो कॉल द मॉडुलस, है ना, या तो 2 + m जो है
प्लस 2m माइनस 1 के साथ बराबर होगा, या 2 प्लस m जो है माइनस ऑफ 2m माइनस 1 के साथ बराबर होगा। इस केस में एक स्लोप आएगी, कितना आ रहा है इस केस में स्लोप, m विल बी 3। अरे 2 प्लस 1 इज 2m माइनस माइनस m, डायरेक्ट लिख दिया। इस केस में क्या आ रहा है स्लोप, 2 प्लस m माइनस 2m प्लस 1, तो 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो m हो गया -1/3। एक लाइन का स्लोप -1/3, दूसरे लाइन का स्लोप 3। अगर आप देखोगे फिगर से, इस लाइन की स्लोप 3 हो जाएगी, हाँ इस लाइन की स्लोप -1/3 एंड इस लाइन की स्लोप 3 हो जाएगी। क्यों? ये तो एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये कौन सी एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक। मतलब L1 एंड L2 इक्वेशन मिल जाएगी आपको स्लोप्स रेस्पेक्टिव लेने पर। अब स्लोप पता है, और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3,2 से। अरे दिया था ना क्वेश्चन में, पासिंग टू 3,2, लिख दो, इक्वेशंस फाइंड करो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,2 and having slope equal to 3. Point slope form y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो कितना आ रहा है, y minus 2 is equal to 3x minus 9, तो 3x minus y minus 7 equal to 0, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,2 and having slope -1/3. and having slope -1/3। इसकी इक्वेशन क्या होगा, y minus y1 y minus 2 -1/3 इंटू x minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस 6 इज -x प्लस 3, तो हो जाएगी x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 या -9 इक्वल टू 0। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस होगा, देखो इसकी स्लोप -3/-1 प्लस 3, इसकी स्लोप -1। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है, क्यों -1? अरे ये एंगल 45 एंगल 45, तो ये 90 ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे इक्वेशन L2 क्या है, इक्वेशन L2 इज दिस 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि tan थीटा एक्यूट एंगल है, tan थीटा पॉजिटिव, दिस इज 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये लाइन है L1। तो इक्वेशन ऑफ द लाइंस फाइंड हो गए, देख लो अच्छे से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines this and this that has equal intercepts on the x-axis। मतलब मेरे को एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, वो लाइन इन दोनों लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करना चाहिए, साथ ही साथ वो लाइन जो है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बराबर ए इक्वल टू ए। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, है ना। इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब लाइन कैन बी, लाइन का स्लोप जो है ना, -1 होगा, मतलब लाइन्स कैन बी ओनली लाइक दिस, तभी इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाएगी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकते। तो वेन एवर क्वेश्चन कम्स हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब उस लाइन का स्लोप जो है -1, राइट।
ठीक है, वैसे तो यहाँ पे एक एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बराबर ए करके कर सकते हैं। सबसे पहले फाइंड करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो एक लाइन है 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करता हूँ। इधर 4 है तो इसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2 टाइम्स 2 4x, 2 टाइम्स माइनस 3y माइनस 6y, 2 टाइम्स 1 प्लस 2। तो x एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं हम। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, 4x माइनस 4x कट गए, 7 प्लस 6 13y। ठीक, माइनस 3 माइनस 2 5, तो इक्वल टू 5 हो गए। y की वैल्यू हो गए 5/13। x की वैल्यू के लिए आप पुट कर सकते हो, चलो पुट कर दिया मैंने लेट से। इसमें 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 में पुट कर दिया। तो 2x माइनस 3 इंटू 5/13 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 15/13, 3 5 15। तो माइनस 2/13 आ रहा है। x की वैल्यू हो गया -1/13। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स आ गए। ठीक, तो अब क्या बोल रहे वो, गिवन द गिवन द लाइन now the line passing through -1/13 and 5/13 and making equal intercepts on the axis। तो मान लो लेट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों एक ही मान लेते हैं। x इंटरसेप्ट भी है, y इंटरसेप्ट भी है। इक्वेशन क्या हो गए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x/a प्लस y/a इक्वल टू 1। ठीक, इस लाइन के ऊपर -1/13 5/13 प्रेजेंट है। इसका मतलब दिस सिंप्लाइज -1/13 अपॉन ये प्लस 5/13 अपॉन ये इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगी। तो करो, -1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू ये ए की वैल्यू हो जाएगी 4/13, 4/13। तो हो गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, नेक्स्ट पेज पे लिखना है, इधर लिख लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4/13, है ना। x/a प्लस y/a इक्वल टू 1 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4/13 is the required equation of the line। ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। -15/13 उधर गया तो +15/13 -1 है ना। ये क्या आ रहा है, माइनस उधर चले गए +15/13, प्लस उधर चले गए -1, तो 2/13 आ रहा है। तो ये 1/13 आ रहा है।
ठीक, तो पॉइंट क्या हो गया 1/13, पॉइंट जो है 1/13, तो मैं यहाँ पे 1/13 पुट कर दिया, 1/13 पुट कर दिया, तो 6/13 आएगी, 5 + 1 6। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y = 6/13। दिस इज द फाइनल आंसर, देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। So that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y = mx plus c is y by x m plus minus tan inverse theta होना चाहिए शायद, and 1 plus minus tan theta। तो क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, एक लाइन है ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन y = mx plus c। उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, देखो पहले इधर ऊपर प्लस इधर ऊपर माइनस, मतलब उस लाइन का इक्वेशन है ना। टू प्रूव लिख लेता हूँ पहले, क्या फाइंड करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द लाइन, एंगल थीटा विद द लाइन y = mx plus c इज, अब यहाँ पे समझना है क्या प्रूव करना है हमको, है ना। y/x, एक बार माइनस y/x इज m+10, अगर ऊपर प्लस ले रहा हूँ, नीचे आई हैव टू टेक माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस, डिनोमिनेटर में ऊपर वाला माइनस, 1 - m tan θ, या y/x = m - tan θ अपॉन 1 + m tan θ। So equation of the line passing through origin and making an angle theta with the line y = mx plus c is this और this, ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, राइट। तो वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट नया नहीं है, हमने ऑलरेडी किया है ना, इस क्वेश्चन में किया है, देखो यहाँ पे उसी तरीका का है। एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड मोर बेटर वे। तो पहले मैं कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ए कार्टेशियन प्लेन। तो लाइन y = mx plus c, मतलब स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट इज c। तो कहीं पे भी कैसे भी ले लो, लेट से मैं ये ले रहा हूँ y = mx plus c, ऐसा ले रहा हूँ, है ना। तो ये इंटरसेप्ट हो गई, y इंटरसेप्ट इज c। ठीक, मॉडलेस ऑफ सी ऑफ कोर्स अगर पॉजिटिव होगा, तो मैं एक लाइन का इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, ऑरिजिन से पास करना चाहिए, लेट से लाइन ऐसा है, और लाइन इज मेकिंग थीटा विद द लाइन y = mx plus c। अब वो जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन है, कैसे कैसे हो सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो लाइन थीटा मेक कर रहे हैं विथ y = mx plus c, तो लेट्स से लाइन एज ए समवट लाइक दिस, आई एम कॉलिंग दिस एंगल एज थीटा। और ऐसा भी हो सकता है लाइन
making this angle theta. So there can be two possible lines, L1, L2. इन दोनों इक्वेशंस कुल मिला के हमको फाइंड करना है. अगेन मैं L1 एंड L2 दोनों लाइंस का स्लोप को m मान लेता हूँ. लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइंस मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ. लेट m नहीं, कुछ t मान लो. लेट t बी द स्लोप ऑफ लाइंस making angle theta with y equal to mx plus c. By using angle between the lines, tan theta is equal to modulus of m1 minus m2, है ना. तो स्लोप ऑफ द लाइन इसको m मान लो, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2. ठीक, तो अब t निकालना चाहता हूँ, है ना. t की वैल्यू मेरे को नहीं पता, t निकालूँ कैसे. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एम टी इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m माइनस टी. अब मॉडुलस एक प्लस के साथ खुलेगी अकॉर्डिंग टू थीटा. तो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ. तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एम टी इंटू टेन थीटा जो है या तो m माइनस टी होगा या 1 प्लस एम टी इंटू टेन थीटा जो है माइनस ऑफ m माइनस टी होगा. देख लो अच्छे से. मॉड m माइनस टी या तो प्लस m माइनस टी या माइनस m. इन दोनों केस में t फाइंड करो. तो इस केस में पहले फाइंड कर लेते हैं. 1 इंटू टेन थीटा है ना. टी एम टी इंटू टेन थीटा, टी इंटू एम टेन थीटा, एम माइनस टी. तो टी को एक तरफ, टी इंटू एम टेन थीटा प्लस टी इज एम माइनस टेन थीटा. इधर क्या आ रहा है, टी कॉमन अगर मैं करता हूँ, एम माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम टेन थीटा. एक स्लोप ये आ रहा है. इधर क्या आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई करो, टेन थीटा प्लस टी इंटू एम टेन थीटा और माइनस एम प्लस टी. तो टी को एक तरफ, तो मैं माइनस एम को इधर लेके आ रहा हूँ. एम प्लस टेन थीटा किसके बराबर, टी माइनस टी इंटू एम टेन थीटा. ठीक, तो टी की वैल्यू हो जाएगी टी की वैल्यू हो जाएगी एम प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस एम टेन थीटा. स्लोप्स आ गए. दोनों लाइंस किससे पास कर रहे हैं, ऑरिजिन से. ठीक, तो पहले यहाँ से एक इक्वेशन निकालो. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 एंड हैविंग स्लोप. पहले इस केस में m माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस एम टेन थीटा. इस केस में यहाँ पे निकाल लेते, क्या होगा, y माइनस वाई वन m स्लोप इज दिस m माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस एम टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन. अब x नीचे निकालो, दिस इम्प्लाइज क्या हो गए, y बाई एक्स हो गई m माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस एम टेन थीटा.
right, and having slope m plus tan theta अपॉन 1 माइनस m tan theta, क्या होगा? y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। x को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगी? तो y बाई एक्स m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। इन दोनों कंबाइन करके आपको मिल जाएगी फाइनल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू origin एंड मेकिंग थीटा एंगल विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज y बाई एक्स इक्वल टू m माइनस और प्लस tan थीटा बाई 1 प्लस और माइनस m tan थीटा। तो फाइनल लिख दो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through 0 comma 0 and making angle theta with y equal to mx plus c is y by x is equal to m प्लस tan थीटा। जब प्लस आएगी नीचे क्या आएगी? 1 माइनस m tan थीटा, और जब माइनस आएगी नीचे प्लस आ जाएगी। प्रूव हो गई, देख लो अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। In what ratio the line joining minus 1 comma 1 and 5 comma 7 is divided by the line x plus y is equal to 4? चलिए इस क्वेश्चन को कार्टेशियन प्लेन में समझ लेते हैं। इसे समझ आ गया होगा आप लोग को पढ़ के ही। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन आराम से हम बना सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 4 इज नथिंग बट x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट इज वो 4, y इंटरसेप्ट इज 4। तो 1 2 3 4 यहाँ कहीं। तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो ये है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, चलो इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x माइनस 1 वाई 1 कहाँ फाइंड, देखो यहाँ कहीं x माइनस 1 वाई 1 x5 वाई 7, ये 4 का मजीरो होगा, x5 वाई 7 यहाँ कहीं होगा। जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे ना एक लाइन सेगमेंट आएगी। दिस लाइन सेगमेंट मान लेते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ए बी इज गेटिंग डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वो कौन सी रेशियो में डिवाइड हुआ है? सबसे पहले कौन सी पॉइंट दिया? इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग माइनस 1 कामा 1 एंड 5 कामा 7। पहले ये वाला पॉइंट दिया है। लेट से मैं मान लेता हूँ ये जो रेशियो है, यहाँ पे मान लेता हूँ लेट से ए सी रेशियो सी बी इज 1 रेशियो के, आई एज्यूम्ड। अब के की वैल्यू कुल मिला के फाइंड करना है। ठीक, तो ऑफ कोर्स अगर ये 1 रेशियो के है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ए माइनस 1 कामा 1 एंड बी 5 कामा 7 लाइन
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये C1:k है, तो मैं आराम से C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। कैसे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बाई सेक्शन फार्मूला 1 इंटू दिस 1 इंटू 5 k इंटू -1 1 प्लस k mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। नेक्स्ट 1 इंटू 7 प्लस k इंटू 1 बाई 1 प्लस k। कुल मिला के C क्या आ रहा है? 5 माइनस k बाई 1 प्लस k कामा 7 प्लस k बाई 1 प्लस k। कुल मिला के मेरे k की वैल्यू चाहिए। ये जो पॉइंट C है x प्लस वाई इक्वल टू 4 में लाई कर रहे है ना। C पॉइंट C इज लाइंग ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब ये C पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 5 माइनस k बाई 1 प्लस k प्लस 7 प्लस k बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू 4। डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस k ही आएगी। न्यूमरेटर ऐड करो 5 माइनस k प्लस 7 प्लस k इज़ 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज़ 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर आ रहा है 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस के, तो 1 प्लस के की वैल्यू 3 आ रहा है, के की वैल्यू 3 माइनस 1 2 आ गई। तो रेशियो क्या हो गया? देयरफॉर रेशियो इज 1 रेशियो। देख लो अच्छे से, ठीक। आई थिंक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 along the line 2x minus y equal to 0। ये अच्छा क्वेश्चन है। अरे again let's try to understand this question in Cartesian plane। so I'm taking a Cartesian plane, distance of the line from the point 1, 2। पहले इस लाइन को रफली ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले y को 0 पुट किया, x आ रहा है -5/4, -5/4 कामा 0, 1 से थोड़ा सा बड़ा यहाँ कहीं। x को 0 पुट किया, y आ रहा है -5/7, है ना। तो 1 से छोटा है तो इधर कहीं। तो लाइन जो है समवॉट लाइक दिस, दिस इज द लाइन, है ना। कौन सी लाइन है? 4x 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 x1 y2। देखो डिस्टेंस जनरली क्या है, डिस्टेंस ऑफ द मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछते हैं, तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये डिस्टेंस निकालो, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे। ही इज आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2 along the line 2x minus y equal to 0। 2x minus y equal to 0 एक्चुअली क्या है? y equal to 2x, यानी कि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। स्लोप क्या? y equal to mx, स्लोप इज 2, पॉजिटिव स्लोप मतलब एंगल एक्यूट एंगल बना रहा होगा। अगर अच्छा अच्छा 1, 2 है ना, ये 1, 2 इस लाइन में लाई कर रहा है। देखो along the line 2x minus y, if I keep 1, 2 in this equation 2 into 1 minus 2 equal to 0, मतलब लाइक मेरे को ये जो डिस्टेंस चाहिए, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ ये, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ बी। आई वॉन्ट टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी, आराम से फाइंड हो जाएगी भाई। बी एक्चुअली क्या है? बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, है ना,
इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन क्या है? ठीक, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज डिस्टेंस ए बी। बी आराम से निकल जाएगी, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स L1 एंड L2। मानते हो इस चीज़ को? L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? बी आ रहा है, राइट? तो लिख दो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point 1 comma 2 along the line 2x minus y equal to 0 is nothing but is distance AB in the figure। तो पॉइंट ये तो पता ही है 1 comma 2। B क्या है? B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड करूँगा, है ना? L2 क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x। सब्स्टिट्यूट करो L1 में, तो L1 हो जाएगी 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो 4x प्लस 14x 18x इज इक्वल टू माइनस 5। एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 5/18। अब y की वैल्यू फाइंड करो, y हो जाएगी 2 इंटू माइनस 5/18 माइनस 10/18। देयरफॉर b क्या हो गई? b हो गई माइनस 5/18 कामा 10/18। डिस्टेंस ए भी फाइंड करो, तो डिस्टेंस ए बी ये 1 कामा 2, बी 5/18, कुछ गड़बड़ आ रहा है। y इक्वल टू माइनस 10/18 है ना, माइनस 5/18 माइनस। ठीक, अब निकालो डिस्टेंस ए बी। अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? 1 प्लस 5/18 है ना, 23/18 का होल स्क्वायर। इधर आ रहा है 2 प्लस 10/18, 2 प्लस 10/18, 18 टू द 36, 36 प्लस 10 46, 46/18 का होल स्क्वायर। तो आई एम गेटिंग हियर, नीचे तो 18 स्क्वायर का रूट 18 आ जाएगी, ऊपर क्या आ रहा है 23 स्क्वायर प्लस 46 को मैं लिख सकता हूँ 23 इंटू 2 का होल स्क्वायर। 23 टाइम्स 2 इज 46। तो ऊपर आ रहा है 23√5 आ रहा है बाई 18। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो अच्छे से। अरे मैं 23 स्क्वायर कॉमन कर दिया, 23 आ गए। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 इज 5√5। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 कामा 2 along द लाइन y इक्वल टू 2x इज दिस। देखो मैं फिगर ड्रॉ किया, समझ गए, पूरा आराम से हो गए। तो कोने मतलब ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले फिगर इज इम्पोर्टेंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, find the direction in which a straight line must be drawn through the point minus 1 comma 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्राइट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 comma 2।
भाई किस डायरेक्शन में मैं एक लाइन ड्रा करूँ -1, 2 से, so that its point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from this point. Similar to the last, similar concept है ना, लास्ट क्वेश्चन की सिमिलर कॉन्सेप्ट है। देखो इस एक बार फिगर से समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन लिया मैंने, राइट लाइन मस्ट बी ड्रॉन टू द पॉइंट -1, 2, x-1 y2, यहाँ कहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x+y = 4 है ना, x+y = 4 लाइन ड्रॉ करो। तो ये 2 हो गई और 2 ऊपर इतना चले गए इधर। तो ये है x+y = 4 लाइन। दिस इज x+y = 4। ठीक भाई, मैं किस डायरेक्शन से एक लाइन -1, 2 से इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस में पास कर सकता हूँ? आई कैन पास इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू -1, 2 है ना। इन व्हाट डायरेक्शन आई हैव टू ड्रॉ? डायरेक्शन मतलब यू कैन फाइंड बाई -1, 2 एक्स एक्सिस के इस एंगल में खींचो या स्लोप फाइंड करो। डायरेक्शन मतलब इनडायरेक्टली इज आस्किंग टू फाइंड द स्लोप, है ना। देखते हैं भाई किस डायरेक्शन में मेरे को लाइन खींचो, पहले ये समझ लो आप लोग अब कि भाई एक लाइन ऐसे जा रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर है, ऐसा भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, ऐसा भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, ऐसा भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस आई कैन ड्रा। बट ही इज आस्किंग कि भाई मैं किस डायरेक्शन में लाइन ड्रा करूँ ताकि, है ना, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो लाइन, वो जो लाइन है x+y = 4 के साथ इंटरसेक्ट करेगी, उन दोनों का डिस्टेंस जो है 3 यूनिट्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे किया हमने कि मैं 1, 2 अलॉन्ग y = 2x खींचा, ये y = 2x इस लाइन बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, पूछा था उन्होंने ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा है कि भाई डिस्टेंस 3 होना चाहिए, मेरे को बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, मेरे को बताओ, हाँ मतलब डिस्टेंस विद दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 यूनिट्स, मेरे को बताओ किस डायरेक्शन में लाइन खींचना चाहिए। तो मान लो किस डायरेक्शन में खींचना मतलब स्लोप जो है, स्लोप फाइंड करना इनडायरेक्टली। अगर आप देखोगे सबसे पहले इस -1, 2 का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x+y = 4 फाइंड करूंगा। आई विल फाइंड नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 2 विद द लाइन x+y = 4। चलो ये देखते हैं वो डिस्टेंस कितना आ रहा है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक, तो क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance of -1, 2 from the line x+y = 4। ये तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। d पहले -1, 2 इसमें पुट करो, मॉडुलस ऑफ -1 + 2 -4/√, x की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y की कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ रहा है मॉडुलस ऑफ -3/√2। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/√2 ऑब्वियसली 3 से कम है, मतलब मेरे को 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं।
ये है 3/√2, यहाँ कहीं एक पॉइंट मिलेगी और यहाँ कहीं एक पॉइंट। मैं वो दो पॉइंट्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, मतलब अगर वो दो पॉइंट्स मिल गए डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगी। ठीक, तो लेट्स से एक है इसका डिस्टेंस 3, एक ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस भी 3। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इन विच डायरेक्शन आई हैव टू ड्रा। ठीक, तो कैसे फाइंड करें? हम्म, मान लेते हैं वो जो पॉइंट है ना, आई एम टेकिंग द रैंडम पॉइंट ए कामा बी, आई एम टेकिंग द रैंडम पॉइंट ए कामा बी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो पी मान लो इस पॉइंट को, इसको क्यू मान लो, ये पॉइंट पी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए? लेट क्यू ए कामा बी पॉइंट ऑफ intersection with the line drawn through -1, -2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पी क्यू का लेंथ कितना होना चाहिए? 3 यूनिट्स। ठीक, तो पी क्यू निकालो, क्या होगा? √x1 - x2 ए माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 या x2 - x1 b -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इफ़ आई डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर a+1 होल स्क्वायर आ रहा है, इधर आ रहा है b-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन आ गए। अगर आप ध्यान से देखोगे ए एंड बी में एक और रिलेशन है, ए एंड बी x+y = 4 में लाई कर रहा है, राइट। क्यू ए कामा बी लाइज ऑन x+y = 4, दिस implies a+b = 4। ये इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। टू अननोन्स, टू इक्वेशंस आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। लेट से मैं इक्वेशन 2 से b की वैल्यू निकाला 4 - ये, तो सब्सटीट्यूट b = 4 - ये इन द इक्वेशन 1। तो क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या है? a+1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 होल स्क्वायर इज 9। ठीक, तो इसमें मैं पुट किया a+1 का होल स्क्वायर, b की जगह पे 4 - ये -2 का होल स्क्वायर। देख लो जैसे b-2 होल स्क्वायर b की जगह पे 4 - ये पुट कर दिया, तो इसको ठीक से लिख दो। a+1 का होल स्क्वायर इधर आ रहा है 2 - ये का होल स्क्वायर, यहाँ पे आराम से एक ही वैल्यू मिल जाएगी, a² प्लस 2a+1 4 + a² -4a, अरे a - b होल स्क्वायर, a² प्लस a² -4a, तो कितना आ रहा है? a² प्लस a², 2 टाइम्स a², 2a - 4a, 2a - 4a इज -2a, 1 + 4 इज 5 माइनस ये 9 इधर लेके गया 0। देख लो अच्छे से, बिल्कुल सही। तो इसकी वैल्यू 2a² - 2a - 4 = 0। तो इक्वेशन हो जाएगी a² - a - 2 = 0। क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं हम। a² - 2a प्लस 1 प्लस 1a -2 = 0, a कॉमन a -2, 1 × a - 2 = 0, a - 2 कॉमन
इंटू ए प्लस वन इक्वल टू 0। या तो ए की वैल्यू 2 होगा या ए की वैल्यू -1 होगा। तो पॉइंट ऑफ, अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू फाइंड करो, बी होगा 4 माइनस ए, 4 माइनस 2 2। इधर क्या होगा, बी 4 माइनस ए, 4 माइनस ऑफ -1 5। ठीक। वैसे मेरे को बी की वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखोगे क्या आ रहा है यहाँ पे, या तो ए की वैल्यू 2 या ए की वैल्यू -1। मतलब ए की वैल्यू 2 कहाँ होगा, व्हाट व्हेन ए इज 2, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 2 मतलब हम्म, ये जो पॉइंट है क्या आ रहा है देखो, 2, 2 एक पॉइंट आ रहा है, x2/2 -1, 5। देखें ये दो पॉइंट्स कहाँ होगा, x2/2 है ना, x2/2 यहाँ कहीं होगा। तो अगर मैं इस फिगर को ठीक से ड्रॉ करूँ, इन दोनों लाइंस को हटा दो, ठीक। तो रैंडम पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं वो देखे, वेयर द रैंडम पॉइंट इज गेटिंग, एक है 2, 2 आ रहा है। देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज 2, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज 2। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, उसका भी y कोऑर्डिनेट 2, मतलब ऐसे कुछ होगा। द डायरेक्शन ऑफ वन लाइन इज दिस। एक पॉइंट आ रहा है -1, 5। अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व, जो -1, 5 कहाँ होगा, अरे x-1, देखो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे ये होगा, मतलब ऐसे। इफ यू ऑब्जर्व क्लियरली, ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, ये जो लाइन है x कोऑर्डिनेट सेम पैरेलल टू y एक्सिस। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द लाइन drawn through -1, 2 such that the line when intersects with x plus y equal to 4, it will makes 3 units distance. So either line can be drawn parallel to x axis or parallel to y axis. Line drawn through -1, 2 to intersect x plus y equal to 4 such that distance between point of intersection and -1, 2 is 3 units, is either parallel to x axis or parallel to y axis. देख लो, एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में क्या किया। पहले क्वेश्चन को हमने समझा, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं। फिर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, 3/√2 आ रहे हैं। तो 3/√2 3 से कम है, मतलब दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक इधर एक इधर। वो दो पॉइंट्स पहले फाइंड किया हमने, एक रैंडम पॉइंट ए भी मान लिया। ठीक, वो दो पॉइंट्स फाइंड करने के बाद तुरंत पता चल गए कि भाई एक लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करोगे ना, वो लाइन जब x प्लस वाई इक्वल टू 4 का इंटरसेक्ट करेगी, उन दोनों पॉइंट्स -1, 2 का डिस्टेंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों का डिस्टेंस 3 होगा। और या तो एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करो, वो भी, वो लाइन भी x प्लस वाई इक्वल टू 4 को इंटरसेक्ट करेगी, राइट। दैट इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम -1, 2 भी 3 होगा। तो डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन इज इधर पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। ठीक, अब बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।